बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। पिछले सबक में भी मैंने इब्तिदाई तौर पर यही बातें दोहराई थी जो इस सबक में दोहराऊँगा, लेकिन ये दोहराना ज़रूरी है क्योंकि सबक को समझने के लिए ये बातें जहन में रहना ज़रूरी है। जल्दी से मैं दोहरा देता हूँ। जो भी आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है वो लफ्ज़ कहलाती है। लफ्ज़ या तो मानादार होगा या बेमाना होगा। मानादार है तो लफ्ज़ मौजू कहेंगे, बेमाना है तो लफ्ज़ मुहमल कहेंगे। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद का दूसरा नाम कलिमा है। कलिमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। कलिमा किसे कहते हैं? वो अकेला लफ्ज़ जो एक माना बताए। ठीक है, कलिमे की तीन किस्में हैं यानी मुफ़रद की, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म वो कलिमा है कि जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाए और उसमें तीन ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाता हो। फ़ेल वो कलिमा है कि जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाए और उसमें तीन ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाता हो। और हर्फ वो कलिमा है कि जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम ना हो और उसमें तीन ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाता हो। दो मुफ़रद या दो से ज़्यादा मुफ़रद मिलकर आपस में एक मुरक्कब बनाते हैं। मुरक्कब के अज्जा के दरमियान निस्बत होती है। ये निस्बत या तो कामिला होगी या निस्बत नाक़िसा होगी। अगर कामिल है तो उसकी पहचान यह है कि उस लफ्ज़ को सुनकर हमें कोई ख़बर या तलब मालूम होगी। अगर नाक़िस है तो उसकी पहचान यह है कि उसको सुनकर हमें कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं होगी। जिस मुरक्कब के अज्जा के दरमियान निस्बत कामिला होगी तो उस मुरक्कब को हम मुरक्कब मुफीद कहेंगे या जुमला कहेंगे या कलाम कहेंगे या मुरक्कब ताम कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ये एक नाम है मुरक्कब मुफीद, दूसरा नाम है जुमला, तीसरा नाम है कलाम, चौथा नाम है मुरक्कब ताम। ये चार नाम एक ही चीज़ के हैं, यानी वो मुरक्कब के जिसमें बात पूरी हो जाती है, ख़बर या तलब हमें मालूम हो जाती है, उसको जुमला कहेंगे। और जिस मुरक्कब के अज्जा के दरमियान निस्बत नाक़िसा है उसको मुरक्कब नाक़िस कहेंगे या मुरक्कब गैर मुफीद कहेंगे। मुरक्कब मुफीद यानी जुमला दो किस्मों पर है। एक एतबार से जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया, और एक एतबार से जुमला इस्मिया की फिर दो किस्में हो जाती हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया, जो कि हम पढ़ चुके हैं पीछे। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया का बयान आ चुका है और जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया का बयान नहीं आया है, लेकिन जुमला ख़बरिया का बयान भी आ चुका है क्योंकि उसमें ख़बर दी जा रही थी। मैं बता रहा था बार बार क्योंकि ख़बर दी जा रही है तो ये जुमला ख़बरिया है। मुरक्कब नाक़िस की फिर दो किस्में हैं, मुरक्कब तक़यीदी और मुरक्कब गैर तक़यीदी। तक़यीद कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ ख़ास कर देना। जैसे मैं कहूँ बाब, तो इससे कोई भी दरवाज़ा मुराद, बाब माने दरवाज़ा, तो इससे कोई भी बाब यानी दरवाज़ा मुराद लिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ बाबुल मस्जिदी, तो अब मैंने दरवाज़े को गोया के ख़ास कर दिया मस्जिद के साथ, कि ख़ास मस्जिद का दरवाज़ा, दफ्तर का दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा, कोई और सा दरवाज़ा मुराद नहीं है बल्कि मस्जिद का दरवाज़ा। तो गोया कि मैंने ख़ास कर दिया। इसी तरह से इसी ख़ास करने को हम क़ैद लगाना, तक़यीद करना कहते हैं। मुरक्कब तक़यीदी कि जिसके अज्जा के दरमियान तक़यीद होती है, दूसरा जुज़ पहले जुज़ की क़ैद बन रहा होता है, उसकी अपने अंदर क़ैद कर रहा होता है, उसके माना को अपने अंदर क़ैद कर रहा होता है। बाब वाले माना को मस्जिद ने अपने अंदर क़ैद कर दिया कि भाई बाब को अपने अंदर क़ैद कर दिया कि भाई और कोई सा बाब मुराद नहीं, सिर्फ मस्जिद का बाब मुराद है। इसको तक़यीदी कहते हैं। और एक होता है मुरक्कब गैर तक़यीदी। दोनों मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में हैं, उसमें तक़यीद नहीं होती उसके अज्जा के दरमियान, यानी ख़ास नहीं किया जाता। दूसरी मिसाल मुरक्कब तक़यीदी की, जैसे किताब ज़ैदिन, कोई सी भी किताब मुराद ली जा सकती है किताब बोलकर, लेकिन किताब ज़ैदिन जब कह दिया तो ज़ैद की किताब, यानी ख़ास ज़ैद की किताब, कोई और सी किताब नहीं। जैसे और अल किताबु अल मुफीदु, अल किताब जब मैंने कहा यानी किताब माने किताब, कोई सी भी किताब मुराद से, लेकिन अल मुफीदु यानी फ़ायदा देने वाली, फ़ायदा देने वाली किताब, यहाँ पर मैंने सिफ़त बयान की। तो सिफ़त बयान करके भी किसी चीज़ को, किसी चीज़ की क़ैद लगाई जाती है, और उसका मुज़ाफ़ इलैह बयान कर कर भी उसकी इजाफ़त के ज़रिए से, जिस अभी हमने पीछे सबक में इजाफ़त पढ़ी है, तो इजाफ़त के ज़रिए से भी किसी चीज़ की क़ैद लगाई जा सकती है, किसी चीज़ को क़ैद किया जा सकता है, तो उसको तक़यीद कहते हैं। किसी चीज़ की तक़यीद की जा सकती है इजाफ़त के ज़रिए से भी और सिफ़त के ज़रिए से भी। सिफ़त का बयान ग़ालिबन थोड़ा सा आगे आएगा, लेकिन मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान आ चुका है। क़ैद की फिर इसी हिसाब से दो किस्में हो जाएंगी, क्योंकि क़ैद दो तरीक़े से लगाई जाती है, तो इजाफ़त के ज़रिए से या तौसीफ़ यानी सिफ़त बयान करने के ज़रिए से।
इजाफत कहते हैं एक चीज़ की दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत करना, ठीक है। तो यहाँ इस्तिलाही तौर पर इजाफत किसे कहेंगे कि इजाफत वो निस्बत नाक़िसा जिसमें एक चीज़ की दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत की जाए, ठीक है। तो यहाँ जो निस्बत नाक़िसा में जो निस्बत है उसका माना अलग है, और ये जो दूसरी वाली निस्बत है इसका माना अलग है। निस्बत नाक़िसा कलिमात के दरमियान का जो आपस का जोड़ है, और ये वाली निस्बत का मतलब है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से निस्बत देना। जैसे मेरी किताब, तेरी किताब, उसकी किताब, इस तरह से मैं एक चीज़ को निस्बत दे रहा हूँ, उसका ताल्लुक़ जोड़ रहा हूँ, उससे रिश्ता कायम कर रहा हूँ, उसकी तरफ कुछ जोड़ बिठा रहा हूँ उससे, ठीक है। अब मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान गुजर चुका है, और मुरक्कब इज़ाफ़ी का जो है वो इजाफ़त होती है मुरक्कब इज़ाफ़ी में। और इजाफ़त के दो बुनियादी अरकान हैं, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, ठीक है। और इनकी तरतीब ये होती है कि पहले मुज़ाफ़ आता है और उसके बाद मुज़ाफ़ इलैह आता है, ठीक है। और मुज़ाफ़ पर अलिफ़ लाम और तनवीन नहीं आ सकते, और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, और मुज़ाफ़ का एराब आमिल के ताबे होता है। ये बात हमने पीछे पढ़ ली है। और ये बात जैसे मैंने बताया था कि मुरक्कब तक़यीदी होता है, यानी जिसमें एक जुज़ की क़ैद लगाई जाती है दूसरे जुज़ के ज़रिए से, और एक मुरक्कब नाक़िस की क़िस्म है कि जिसमें क़ैद नहीं लगाई जाती, ठीक है। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब बिनाई, ये मुरक्कब गैर तक़यीदी है, यानी इसका दूसरा जुज़ पहले जुज़ के लिए क़ैद नहीं होता, ठीक है। मिसाल खमसता, अच्छा पिछले सबक में मैंने कुछ इख्तलाफ़ात की बात की थी कि उलमाए अरब और उलमाए हिंद के दरमियान बाज़ मसाइल में इख्तलाफ़ है। तो मैंने फिर बाद में ये समझा कि अब आगे से मैं इख्तलाफ़ नहीं बयान करूँगा, क्योंकि इससे सुनने वाले के जहन में इंतशार पैदा हो सकता है, क्योंकि अभी तालिब इल्म को बुनियादी बातें ही नहीं मालूम है। अगर मैं आपस के इख्तलाफ़ात की बात करूँगा तो वो सही बात नहीं समझ पाएगा, और इंतशार हो जाएगा उसके जहन में, वो उलझन का शिकार हो जाएगा। लिहाजा अब मैं जो साहिब किताब का जो मज़हब है सिर्फ वही बयान करूँगा। आगे की किताब में इंशाअल्लाह इख्तलाफ़ात पर बात की जाएगी, ठीक है। कभी कभी किसी मौके पर थोड़ा सा इशारा कर दूँगा, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं अब उसी किताब की तरतीब से ही चलूँगा। चलो अब आ जाते हैं आज के सबक की तरफ, मुरक्कब बिनाई व दीगर आदात। मिसाल खमसता आशरा, खमसा माने 5, आशरा माने 10, 5 10 माने 15 वग़ैरह। मुलाहज़ा मिसाल बाला में इकाई खमसा, भाई इकाई किसे कहते हैं? 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इकाई कहलाता है, ठीक है। फिर 10 से लेकर आगे 99 तक, यानी आगे जो 10 से आगे जो जा रहा है, इकाई के बाद दहाई आ रहा है, इकाई के बाद दहाई आ रहा है ना। 9 है, 9 के बाद फिर दहाई शुरू हो जाती है, फिर वो 99 तक रहती है, फिर सैकड़ा शुरू हो जाता है, फिर वो जो है 999 तक रहेगा, फिर 1000 शुरू हो जाएगा, इसी तरह। तो खमसा ये इकाई है, इकाई तो समझ गए ना, दहाई आशरा। तो इकाई और दहाई को जोड़ा, लेकिन दोनों के दरमियान निस्बत इजाफ़ी नहीं है, यानी हमने जब ये दोनों कलिमात को आपस में जोड़ा, इनकी तरकीब हुई, तो इससे हमें कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं हुई, तो मालूम हुआ कि मुरक्कब नाक़िस है, और इनके दरमियान निस्बत जो है वो निस्बत इजाफ़ी भी नहीं है, यानी इजाफ़त भी नहीं हो रही। तो दूसरी बात यह है कि ये 20 से आगे हर अदद, मसलन अहदुम व इशरून वग़ैरह में इकाई और दहाई के दरमियान अरबी में ये होता है कि 20 से आगे के जितने अदद हैं, 21 22 23 24, इस तरह के जितने अदद हैं, उनमें इकाई और दहाई के दरमियान वाव होता है। जैसे हम बोलते हैं ना 21, 21 का मतलब क्या है? 1 और 20। 21 का मतलब क्या है? 1 और 20, ठीक है ना। 22 का मतलब क्या है? 2 और 20। 23 का मतलब क्या है? 3 और 20। अरब इसी तरह बोलते हैं, अहदुम व इशरून, इस्नानी व इशरून, सलासतुम व इशरून, इस तरह बोलते हैं अरब।
पहले इकाई लेके आते हैं, फिर वाव लेके आते हैं और फिर दहाई लेके आ जाते हैं। तो वो इसी तरफ बता रहे हैं कि देखो अरब 20 से आगे के जितने अदद हैं उनमें तो यही तरतीब रखते हैं, लेकिन ये जो 11 से लेकर 19 तक के अदद है ना, उनमें वो बीच में वाव नहीं लेके आते। हालांकि दोनों कलीमे को जोड़ा है उन्होंने और उनके दरमियान निस्बत है, लेकिन इजाफत नहीं हो रही और बीच में वाव भी नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अहदुम व अशरून वगैरह में इकाई दहाई के दरमियान वाव भी आता है। वाव माने और, वाव बमाना और भी आता है, यानी अहदुम व अशरून 1 और 20। लेकिन यहाँ 11 से 19 तक इकाई के बाद दहाई बग़ैर वाव के आ रही है। अरब 11 से लेकर 19 तक के जो आदाद हैं वहाँ इकाई के बाद दहाई तो लेके आते हैं, लेकिन बग़ैर वाव के लेके आते हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि दहाई अशरा ने अपने अंदर वाव बमाना और छुपा रखा है। इससे क्या मालूम हुआ कि ये जो दहाई है ना, 11 से लेकर 19 तक के आदाद जो अरबी आदाद हैं उसमें दहाई ने अपने अंदर वाव बमाने और को एक हर्फ को अपने अंदर लिए हुए है, उसके माना अपने अंदर लिए हुए है। उसके माना उसने यानी उस हर्फ के यानी वाव बमाना वाव के माना को अपने अंदर लिए हुए है। बस ऐसे ही मुरक्कब को कि जिसमें दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाए, वो मुरक्कब भाई एक मुफरद दूसरे मुफरद के साथ मिलकर एक मुरक्कब बनाता है ना। तो जिसमें दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाए, दो हिस्सों को जोड़ दिया जाए और उनके दरमियान ना तो इजाफत हो रही हो ना तौसीफ़ हो रही हो, यानी वो एक दूसरे के मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि भी नहीं बन रहे, मौसूफ़ सिफ़त भी नहीं बन रहे, और दूसरा टुकड़ा यानी दूसरा जुज़ जो है वो अपने अंदर वाव के माना यानी किसी हर्फ के माना को लिए हुए है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मुरक्कब बिनाई कहते हैं। मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब गैर मुफीद है कि जिसके अज्जा के दरमियान ना तो इजाफत हो रही हो ना तौसीफ़ हो रही हो और दूसरा जुज़ उसका अपने अंदर किसी हर्फ के माना को लिए हुए हो। ठीक है, ये बात समझ ली, एक बुनियादी तारीफ़ यहाँ पर। लेकिन हो क्या रहा है, अब इसको ज़रा और खोलो तारीफ़ को। तो हुआ ये कि पहला टुकड़ा कौन सा है, इकाई। दूसरा टुकड़ा कौन सा है, दहाई। और जो दहाई है अपने अंदर एक हर्फ के माना को लिए हुए है, यानी वाव बमाना और। भाई जब हमने देखा अरब 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह के जो आदत बोलते हैं तो पहले इकाई लेके आते हैं, फिर वाव लेके आते हैं और फिर वो दहाई लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे वो दहाई इकाई को लेकर आ रहे हैं लेकिन बीच में वाव नहीं लेके आ रहे। तो मालूम हुआ कि जो दहाई है उसने अपने अंदर वाव का माना लिए हुए है। तो 21 यानी 11 से लेकर 19 तक के जो आदाद हैं उनमें ऐसा ही करते हैं। तो 11 से लेकर 19 तक के जो आदाद हैं ऐसे जो उनसे जो मुरक्कब बन रहा है मिलकर, तो इस मुरक्कब को हम मुरक्कब बिनाई कहते हैं, क्योंकि इसमें जो दूसरा जुज़ है यानी मुरक्कब का जो दूसरा हिस्सा है वो अपने अंदर वाव के माना को लिए हुआ है, यानी हर्फ के माना को लिए हुआ होता है। बस ऐसे ही मुरक्कब को मुरक्कब बिनाई कहते हैं। 11 से 19 तक हर आदत मुरक्कब बिनाई है। तारीफ़ देखो, पहले मैं तुम्हें बुनियादी तारीफ़ बता देता हूँ मुरक्कब बिनाई की, गौर से सुनो। मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब नाक़िस है कि जिसमें दो मुफरदों को एक साथ मिला दिया गया हो, यानी एक दूसरे के साथ मिलाकर एक कर दिया गया हो। एक ने करीबन दो मुफरदों को एक साथ मिला दिया। ठीक है, आपस में तरकीब दे दी, दो मुफरदों को आपस में तरकीब दे दी। ठीक है, अब इन दो मुफरदों के दरमियान ना तो इजाफत हो रही है ना ही तौसीफ़ हो रही है। तौसीफ़ माने ना ही ये एक दूसरे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बन रहे हैं, ना ही ये मौसूफ़ सिफ़त बन रहे हैं। निस्बत नाक़िसा है दोनों के दरमियान, निस्बत कामिला नहीं है, निस्बत है दोनों के दरमियान, निस्बत नाक़िसा है। निस्बत नाक़िसा का क्या मतलब कि बात पूरी नहीं हो रही, उससे हमें कोई ख़बर ही तलब मालूम नहीं हो रही। ऐसा नहीं है मतलब कि उसके दरमियान निस्बत ही नहीं है, नहीं, निस्बत नाक़िसा है। लेकिन न तो वो
इजाफ़त है ना ही वो तौसीफ़ है। जैसे मैंने बताया था, अगर तुमने पहले बात मेरी गौर से सुनी हो कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो है, ये जो मुरक्कब बिनाई है, ये मुरक्कब तक़यीदी की किस्म, मुरक्कब तक़यीदी नहीं है बल्कि मुरक्कब गैर तक़यीदी है, यानी इसमें क़ैद नहीं होती। मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ में तो क़ैद होती है, इसमें क़ैद नहीं होती। तो हमने अगर इसको यूँ कहें कि मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब गैर तक़यीदी है। मुरक्कब गैर तक़यीदी बोलने से हमें एक चीज़ समझ में आई कि ये मुरक्कब नाक़िस है ना, क्योंकि मुरक्कब गैर तक़यीदी मुरक्कब नाक़िस की किस्मों में से, और मुरक्कब नाक़िस बोलकर फ़ौरन एक चीज़ हम समझ गए कि इसके अज्ज़ा के दरमियान निस्बत नाक़िसा हो रही है। तो मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब गैर तक़यीदी है कि जिसका दूसरा जुज़ किसी हर्फ के माना को अपने अंदर लिए हुए हो, किसी हर्फ के माना को अपने अंदर लिए हुए हो। इसी को दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि जिसका दूसरा जुज़ किसी हर्फ के माना को मुतज़म्मिन हो या किसी हर्फ के माना को शामिल हो, माने यानी आप उसके माना को अपने अंदर लिए हुए हो। जैसे कि तुमने तारीफ़ में देखा, यानी अभी देखा कि हमने खमसा और आशरा इन दोनों मुफ़रदों को आपस में मिलाया, ठीक है। अब इनके दरमियान क़ैद नहीं है, तक़यीद नहीं है आपस में, यानी ना तो इजाफ़त हो रही है ना ही तौसीफ़ हो रही है। इस्नाद तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो मुरक्कब नाक़िस की किस्म है ना। और जो दूसरा हिस्सा है, यानी जो दूसरा टुकड़ा है इस मुरक्कब का, यानी आशरा जो कि दहाई है, वो अपने अंदर वाव के माना को लिए हुए है। वाव के माना यानी जो वाव हर्फ है ना, वाव के माना को अपने अंदर लिए हुए। तो ये तारीफ़ इसके ऊपर सारी कर, ये तारीफ़ बिल्कुल ठीक बैठ रही है इसके ऊपर कि ये जो मुरक्कब बिनाई है वो मुरक्कब गैर तक़यीदी है कि जिसका दूसरा जुज़ अपने अंदर किसी हर्फ के माना को लिए हुए हो, ठीक है। ये बुनियादी तारीफ़ है। मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब है जिसमें दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया हो, ठीक है। बुनियादी तारीफ़ तुमने समझ ली तो तुम्हें समझना बहुत आसान होगा। वो मुरक्कब है जिसमें, मुरक्कब से क्या मुराद है, मुरक्कब नाक़िस और गैर तक़यीदी। वो मुरक्कब है जिसमें दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया हो और दूसरा इसम अपने अंदर वाव बमाने और को छुपाए हुए हो, यानी एक हर्फ के माना को अपने अंदर लिए हुए हो, हमें उस हर्फ से वो माना समझ में आ रहे हों। हुक्म, अशरा के अंदर वाव बमाना और के छुप जाने के बाद इकाई दहाई दोनों पर फ़तहा लाजिम कर दिया गया। ये जो हुक्म का मतलब, इसका एराब ये है आसान लफ्ज़ों में, मुरक्कब बिनाई का एराब ये होता है, जैसे कि अभी हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी का एराब तुम्हें बताया ना कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ का एराब तो आमिल के ताबे है और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर है। यहाँ पर मुरक्कब बिनाई के अंदर, मुरक्कब बिनाई के दोनों जुज़ फ़तह पर मबनी होते हैं। फ़तह को ज़ाहिर करते हैं अक्सर हम ज़बर से, तो ठीक है, फ़तह तो खैर फ़तह को ज़ाहिर नहीं करते, फ़तह तो फ़तरा है, फ़तह तो फ़तह है, ज़बर है। फ़तह ये ज़बर कह लो। तो मुरक्कब बिनाई के दोनों जुज़ फ़तह पर मबनी होते हैं। मबनी होने का मतलब यह है कि लाजिम होता है उन पर एराब, वो बदलता नहीं है, सिर्फ फ़तह रहेगा। मुरक्कब बिनाई के दोनों जुज़ फ़तह पर मबनी है। फ़तह पर मबनी होने का मतलब यह है कि इन पर फ़तह ही रहेगा, यानी ज़बर ही रहेगा, बदल नहीं सकता। हाँ, एक हर्फ इनमें ऐसा है कि जो मुअरब है, इसना अशरा, 11 से लेकर 19 तक की गिनती में एक हर्फ है जो मुअरब है, इसना अशरा यानी 12, ये मुअरब है। इसका जो पहला जुज़ है, यानी इसना और इसनता, ये मुअन्नस के लिए, ये जो 12 का जो 12 है ना, 12 ये मुअरब है, ये मबनी नहीं है। मबनी माने जिसका आखिर ना बदले आमिल के आने से, और मुअरब के जिसका आखिर बदल जाए आमिल के आने से। तो 11 से लेकर 19 तक के जितने आदाद हैं, सिवाय 12 को छोड़ के सारे के सारे मबनी हैं फ़तह पर। इनका एराब ये है मुरक्कब बिनाई का।
अब मुरक्कब बिनाई की तो तुमने तारीफ समझ ली। दीगर अहवाल आदात, एक और दो के माना को लफ्ज़ खुद बताया। अब यहाँ ये तो तुमने 11 और 12 के यानी मुरक्कब बिनाई की तारीफ तो तुमने समझ लिया। अब कुछ आदात के बारे में बयान कर रहे हैं। एक और दो के माना को लफ्ज़ खुद बता देता है, यानी अलहदा से उनके लिए कोई हमें आदत लाना नहीं पड़ता है। हमें लाना अलहदा से कोई आदत एक और दो किसी चीज़ का तादाद में एक और दो होना बताने के लिए अरबी में अलहदा से हमें वो आदत लाना नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ एक किताब, तो किताब बोल दूँगा किताबुन या किताबुन वाहिदुन, एक किताब, ठीक है। लेकिन अगर मैं किताब भी बोल दूँ तब भी ठीक है, माना ठीक है, किताबुन वाहिदुन तब भी चलेगा, मौसूफ सिफत की तरह, ठीक है। अगर लाना चाह रहा हूँ तो मौसूफ सिफत की तरह लाऊंगा। जैसे किताबानी इस्नानी, दो किताबें, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक और दो के माना को लफ्ज़ खुद बता देता है। किसी चीज़ का एक और दो होना बताना तो एक किताब बोल दो या किताबानी तस्नीया का सीगा बोल दो तो दो होना समझ में आ जाएगा, ठीक है। अलहदा से किसी लफ्ज़ के लाने की ज़रूरत नहीं है तादाद बताने के लिए। तो एक और दो में तो मौसूफ सिफत वाला मामला चल रहा है, मौसूफ सिफत वाले अराब होते हैं। एक और दो किसी चीज़ का बताना हो तो वहाँ पर तो मौसूफ वाले सिफत वाले अराब होंगे। आप आदत को सिफत बना दें। किताबुन वाहिदुन, एक किताब, किताबानी इस्नानी, दो किताबें, कलमुन वाहिदुन, कलमानी इस्नानी यानी कलमानी इस्नानी, इस तरह। अब इसकी मिसालें ख़तबा, अच्छा वो आगे की मिसालें 3 से लेकर 10 तक। भाई देखो एक और दो की तो बात पक्की हो गई ना कि एक और दो का हमें अगर किसी चीज़ का एक और या दो होना बताना है आदत में, तादाद में, तो उसके लिए कोई आदत लाना ज़रूरी नहीं है। बस वही लफ्ज़ बोल दो, किताबुन उसी का तस्नीया लिया और किताबानी हो जाएगा। लेकिन अगर लाना ही है तो उसकी सिफत बना कर लेकर आएंगे, जैसे किताबुन वाहिदुन किताबानी इस्नानी, इस तरह। ख़तबा सलासतु तुल्लाबिन, ख़तबा सलासतु तुल्लाबिन, ख़तबा मैंने खुतबा दिया यानी तकरीर की, सलासतु 3 तुल्लाबिन 3 तलबा ने, क़तफ़तु ख़म्सा ज़हरातिन, क़तफ़तु मैंने तोड़ा, क़तबा फ़ेल है तो ज़मीर फ़ाइल है इसकी, ठीक है ना। तो क़तफ़तु मैंने तोड़ा, ख़म्सा 5 ज़हरात 5 फूल, ठीक है। अब 3 से लेकर 10 तक के जो आदाद हैं उसमें क्या होगा ये बता रहे हैं। अमसिला बाला के पेश नज़र 3 से 10 तक के क़वाइद। पहला क़ायदा तो यह है कि आदद मुज़ाफ़ और मादूद, देखो जो गिनती है ना, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको अरबी में आदद बोलते हैं। और जिस चीज़ को गिना जा रहा है उसको मादूद बोलते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। तो आदत और मादूद समझ गए। मादूद किसे करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर सलासतु तुल्लाबिन 3 तलबा, तो तुल्लाब जो है ये मादूद है क्योंकि तलबा को गिना जा रहा है ना। ख़म्सा ज़हरातिन 5 फूल, जो ज़हरात यानी फूल ये मादूद है यानी इसको गिना जा रहा है, मादूद जिसे गिना जाए, और गिनती जो है उसको आदत बोलते हैं। तो 3 से लेकर 10 में ऐसा होता है कि आदत मुज़ाफ़ ज़ाहिरी तौर पर अल्फाज में मुज़ाफ़ वाले एराब होते हैं, यानी मुज़ाफ़ का एराब आमिल के ताबे होगा और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होगा, ठीक है। तो 3 से लेकर 10 तक के आदाद में ऐसा होगा कि आदत जो है, आदद ये तो मुज़ाफ़ वाले एराब आएंगे और मादूद पर मुज़ाफ़ इलैह वाले एराब आएंगे, ठीक है। और दूसरा यह है कि मादूद हमेशा जमा लाया जाएगा, मादूद ये हमेशा जमा लाई जाएगी। 3 से लेकर 10 तक की बात हो रही है, 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक की बात हो रही है। अभी हम 11 से लेकर 19 तक, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है ना 11 से लेकर 19 तक, वो तो अभी हमने मुरक्कब बिनाई के बारे में पढ़ा था कि हमने सिर्फ ये जान लिया था कि मुरक्कब बिनाई किसे कहते हैं, और फिर हमने ये पढ़ा कि मुरक्कब बिनाई होते कौन से हैं, कि भाई 11 से लेकर सिवाय 12 के 19 तक के जितने भी आदाद हैं सारे मुरक्कब बिनाई हैं। फिर उनका हुक्म भी हमने पढ़ लिया था कि वो फ़तह पर मबनी होते हैं दोनों जुज़ उसके, लेकिन वो अभी आए नहीं हैं, उनके बारे में और भी बातें करनी है।
फिर हमने और गिनतियों के बारे में पढ़ा कि भाई और आदत जो है उनके बारे में उनके क्या हालात होंगे। तो सबसे पहले हमने 1 और 2 के बारे में पढ़ा कि भाई 1 और 2 के लिए किसी चीज़ का तादाद में 1 और 2 होना बताना है तो उसके लिए कोई अलग से आदत लाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आदत लाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसी लफ्ज़ को जिक्र कर दें तो वो तादाद समझ में आ जाएगी। जैसे किताबुन कहा तो 1 किताब, कलमुन कहा 1 कलम, उसी का तस्निया ले आओ, किताबानी 2 किताबें, कलमानी 2 कलम, ठीक है। लेकिन अगर लाने हैं तो फिर मादूद को हम आदत को हम बाद में लेकर आएंगे, आदत को हम बाद में लेकर आएंगे और ज़ाहिरी तौर पर लफ्ज़ों में वो मौसूफ सिफत की तरह आएगा, ठीक है। किताबुन वाहिदुन, किताबानी इस्नानी। लेकिन 3 से लेकर 10 में अलग है। 3 से लेकर 10 में तरतीब यह है कि पहले आदद आएगा फिर मादूद आएगा। आगे जितनी भी है, आगे जितना भी है ना उसमें यही है, आगे जितना भी है, आगे जितनी भी गिनती आ रही है उसमें यही है कि पहले आदद आएगा फिर मादूद आएगा, पहले आदद आएगा फिर मादूद आएगा। मादूद जिसे गिना जा रहा है और आदत जो आदत है गिनती है। तो भाई 3 से लेकर 10 में क्या हो रहा है, लफ्ज़ों में जो एराब आ रहे हैं आदत पर मुज़ाफ वाले आ रहे हैं और मादूद पर मुज़ाफ इलैह वाले, यानी लफ्ज़ों में मुज़ाफ इलैह बन रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या पाई जा रही है कि मादूद हमेशा जमा लाया जाएगा, मादूद हमेशा जमा लाया जाएगा। और मादूद मुज़क्कर हो तो आदत को मुअन्नस, मादूद मुअन्नस हो तो आदत को मुज़क्कर लाया जाएगा। यानी मुज़क्कर और मुअन्नस होने में आदत और मादूद एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। मुज़क्कर मुअन्नस होने में मादूद और आदत यानी आदत और मादूद एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मादूद यानी जिस चीज़ को गिना जा रहा है वो मुज़क्कर है तो आदत को हम मुअन्नस लेकर आएंगे। जैसे तुल्लाब, तलबा, ये लड़के हैं ना, मुज़क्कर है। अब अगर इनकी तादाद 3 होना बताना है तो इनके लिए जो सलासा है वो मुअन्नस लेकर आया हूँ मैं। ख़तबा सलासतु तुल्लाबिन, सलासतुल्लाबिन नहीं कहा, सलासतुल्लाबिन। क्यों? क्योंकि आदत और मादूद मुज़क्कर मुअन्नस होने में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अगर मैं मुज़क्कर लाऊंगा मादूद तो आदत को मुझे मुअन्नस लाना पड़ेगा, और अगर मैं मादूद को मुअन्नस लेके आऊँगा तो आदत को मुझे मुज़क्कर लाना पड़ेगा। क़तफ़्तु ख़म्सा ज़हरातिन, देखो ज़हरात यहाँ पर मुअन्नस है लेकिन मैं उसकी जो आदत लेकर आया हूँ उसके लिए वो क्या है, वो मुज़क्कर है। तो आदत और मादूद मुज़क्कर मुअन्नस होने में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। यही चीज़ बताई जा रही है तीसरे नुक्ते में कि मादूद मुज़क्कर हो तो आदत मुअन्नस लेकर आएंगे और मादूद मुअन्नस हो तो आदत मुज़क्कर लाया जाएगा। नोट याद रखने की बात, आदत को मुमय्यज़ और मादूद को तमयीज़ कहते हैं। देखो अरबी ज़बान में एक इस्तिलाह है, अरबी क़वाइद में तमयीज़ कहते हैं। तमयीज़ कहते हैं वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ के इबहाम को दूर करे, यानी एक चीज़ का माना वाज़ेह नहीं हो रहा, किसी चीज़ का माना हमें वाज़ेह नहीं हो रहा, उसके माना को वाज़ेह करने के लिए जो चीज़ लाई जाती है उसको तमयीज़ कहते हैं। तमयीज़ माने वाज़ेह करने वाली, बात को खोल कर बयान करने वाली। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ सलासा 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 सलासा, 3 3 3 3 3 3 3, या मैं कहूँ चलो सलासा सलासा, तो तुम कहोगे चलो भाई ये तो मुफरद है, मुरक्कब बोलो। मैं कह देता हूँ कि ख़तबा सलासा, ख़तबा सलासतु। इसी मिसाल में से मैं तुम्हें दे देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो। ख़तबा माने तकरीर की, यानी खुतबा दिया। ख़तबा सलासतु, ख़तबा सलासतु, मैं कहूँ खुतबा दिया 3 ने, खुतबा दिया 3 ने, तुम कहोगे भाई कौन 3, क्या 3, खुतबा दिया 3 ने, खुतबा दिया 3 ने। अब यहाँ पर एक इबहाम पैदा हो गया, यानी माना वाज़ेह नहीं हो रहा, साफ बात समझ में नहीं आ रही। आगे मैं उस माने की वजाहत करने के लिए लेकर आऊँगा। तुल्लाबिन, 3 तलबा ने, अब समझ में आ गई बात। हाँ भाई 3 तलबा ने खिताब दिए। तो ये तमीज़, ये तुमने समझ लिया ना तमीज़ किसे कहते हैं। ये तमीज़ का बयान आगे आएगा इंशाल्लाह, वो आसान नहव में तो हमने पढ़ लिया है। अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारे लिए समझना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम पहले पढ़ चुके थे। तमीज़ जो है वो 2 किस्म की होती है। एक तमीज़ वो होती है कि जुमले के मज़मून में जो इबहाम पैदा हो रहा होता है वो इबहाम दूर करती है, निस्बत के इबहाम को दूर करती है। और एक तमीज़ वो होती है
कि जो मुफरत के इबहाम को दूर करती है, मुफरत की ज़ात में इबहाम पैदा हो जाता है उससे इबहाम को दूर करती है, वो 3 किस्म की होती है। आदत से इबहाम को दूर करती है, और केल से इबहाम को दूर करती है, मिसाहत वग़ैरह जो होती है इससे इबहाम को दूर करती है, वज़न से इबहाम को दूर करती है। यह हमने पहले पढ़ लिया आसान नहव में, अगर इससे पहले अगर तुमने कोई किताब पढ़ी तो उसमें आएगी, लेकिन आगे भी आ रही है इंशाल्लाह। तमीज़ का बयान आगे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बात समझ लो कि आदत जो है, आदत ये मुमय्यज़ कहलाता है। मुमय्यज़, तमीज़। मुमय्यज़ यानी जिसके इबहाम को दूर किया गया है, जिसकी वजाहत की गई, जिससे पोशीदगी को हटाया गया है, वो मुमय्यज़ कहलाता है। और मादूद को तमीज़ कहते हैं, यानी क्योंकि मादूद के ज़रिए से हम आदत के इबहाम को दूर करते हैं, मादूद के ज़रिए से आदत के इबहाम को दूर करते हैं ना। जिस चीज़ को गिना जा रहा है उसको बोल कर ही हम उस आदत के इबहाम को दूर करते हैं, तो उसको तमीज़ कहते हैं। बाकी तमीज़ की और भी किस्में हैं जो उसके अपने मौके पर आ जाएंगी। तो आदत को मुमय्यज़ और मादूद को तमीज़ कहते हैं, और गिनती को आदत कहते हैं और मादूद कहते हैं जिसको गिना जा रहा है, ठीक है। तो आज के मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। सबसे पहले मुरक्कब बिनाई की तारीफ़ आज का बयान आया, तो मैंने तुम्हें बताया कि मुरक्कब बिनाई ये मुरक्कब नाक़िस है, और मुरक्कब नाक़िस में से भी ये मुरक्कब गैर तक़यीदी है, ठीक है। यानी इसमें क़ैद नहीं लगाया, इसमें क़ैद नहीं लगती, ठीक है। और उसकी बुनियादी तारीफ़ यह है कि मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब गैर तक़यीदी है कि जिसका दूसरा जुज़ अपने अंदर किसी हर्फ के माना को लिए हुए हो, ठीक है। और ये हमने ये बात जान ली कि भाई अरबी ज़बान में 11 से लेकर सिवाय 12 के 19 तक के जितने भी आदद हैं ये सारे मुरक्कब बिनाई की फ़हरिस्त में आते हैं। और मुरक्कब बिनाई का एराब यह है कि उसके दोनों जुज़ फ़तह पर मबनी होते हैं, यानी उनसे फ़तहा हटता नहीं है, फ़तहा ही रहता है हर वक्त। फिर हमने दीगर आदात के अहवाल के बारे में पढ़ा, तो भाई ये हमें पता चला कि 1 और 2, किसी चीज़ का 1 और 2 होना बताना है तो उसके लिए हमें अलग से आदत लाने की ज़रूरत नहीं है, बस वही मादूद बोल दो, तो यानी अलग से आदत लाने की ज़रूरत नहीं है, बस मादूद आप बोल दो। किताबुन, समझ में आ गया भाई, 1 किताब, किताबानी 2 किताब, क्योंकि तस्नीया का सीगा है तो उससे खुद बहुत समझ में आ रही है। लेकिन अगर बोलना ही है तो हम यहाँ पर आदत मादूद जो है वो मौसूफ सिफत की तरह आएंगे, मादूद पहले आएगा और आदत बाद में आएगा। किताबुन वाहिदुन, एक किताब, किताबानी इस्नानी 2 किताब। लेकिन यहाँ 3 से लेकर 10 में क्या होगा कि आदत मादूद में आदत पहले आएगा और मादूद बाद में आएगा, और आगे यही तरतीब रहेगी आगे, ठीक है। तो मादूद बाद में आएगा और आदत पहले आएगा, आदत मादूद। लेकिन 1 और 2 में क्या है, मादूद आदत अगर लाना है, वरना तो लाने की ज़रूरत नहीं। तो 3 से लेकर 10 में, आज अभी हम 3 से लेकर 10 तक ही पढ़ेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो 3 से लेकर 10 में क्या हो रहा है कि आदत पहले आएगा और मादूद बाद में आएगा, ठीक है। और लफ्ज़ों में एराब के हिसाब से देखा जाए तो आदत पर मुज़ाफ़ वाले एराब आएंगे और मादूद पर मुज़ाफ़ इलैह वाले एराब आएंगे। वही अहकाम जारी होंगे कि मुज़ाफ़ का एराब आमिल के ताबे होता है, मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। मादूद हमेशा जमा लाया जाएगा, और मादूद और आदत मुज़क्कर मुअन्नस होने में एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। अगर मादूद मुज़क्कर है तो आदत को मुअन्नस लेके आएंगे, और अगर मादूद मुअन्नस है तो आदत को मुज़क्कर लेके आएंगे। दोनों मुज़क्कर मुअन्नस होने में एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, ठीक है। 3 से लेकर 10 में ये बात है। गिनती को आदत कहते हैं और जिस चीज़ को गिना जा रहा है उसको मादूद कहते हैं। ये आदद और मादूद ये मुमय्यज़ तमीज़ की किस्मों में से हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भाई तमीज़ एक चीज़ है, आगे आएगी, तो क्योंकि आदद और मादूद ये भी तमीज़ की किस्मों में से हैं, तो इसीलिए हम आदत को मुमय्यज़ कहते हैं, यानी जिसकी तमीज़ लाई गई है, जिससे इबहाम को दूर किया गया है। और तमीज़ माने जिस चीज़ के ज़रिए से इबहाम को दूर किया गया है। तो आदत को मुमय्यज़ और मादूद को तमीज़ कहते हैं,
ठीक है। अब इस जुमले की तरकीब कैसे होगी, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं अब दीगर इख्तिलाफ़ात की बात नहीं करूँगा जो उलमा के दरमियान है इस बारे में, बस जो साहिब किताब का मज़हब है उसको उसके हिसाब से ही बयान कर दूँगा। और अक्सर उलमा का यहाँ के, बल्कि 100 में से 99% उलमा का यही मज़हब है। यहाँ पर इसी मज़हब के मुताबिक किताबें लिखी जाती हैं आजम के अंदर, अरब का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तरकीब क्या है इस जुमले की? ख़तबा सलासतु तुल्लाबिन, ख़तबा फ़ेल है, हुआ ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल है ना, हुआ ज़मीर फ़ाइल नहीं है। क्यों? गौर करो, हमने पढ़ा था कि अगर फ़ेल के बाद फ़ौरन फ़ाइल आ जाए, फ़ेल के बाद फ़ौरन फ़ाइल आ जाए और वो मुअन्नस हो तो फ़ेल का मुअन्नस लाना ज़रूरी है। फ़ेल का मुअन्नस लाना क्या है? ज़रूरी है। यहाँ पर फ़ेल को क्या कहा है? फ़ेल को क्या लेकर आए हैं? फ़ेल को मुज़क्कर लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि आदद और मादूद में मुज़क्कर मुअन्नस होने में इख्तिलाफ़ होता है, यानी एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं ना। तो ये जो है, ये जो सलासा है, ये किसी चीज़ के मुज़क्कर होने को बता रहा है, मुअन्नस होने को नहीं बता रहा। यहाँ पर हमें उल्टा देखना पड़ेगा, समझ गए? तो ख़तबा फ़ेल है, सलासा मुज़ाफ़ है। या अगर आप साहिब किताब के मज़हब के मुताबिक देखा जाए तो फिर यह होगा कि ख़तबा फ़ेल है, सलासा तो मुज़ाफ़ है, लफ्ज़ों में मुज़ाफ़ है ना, और माना के हिसाब से क्या बन रहा है? मुमय्यज़। आदद मादूद तो है लेकिन माना के हिसाब से क्या बन रहा है? मुमय्यज़। मुमय्यज़ तमीज़ तो आदद मादूद मुमय्यज़ तमीज़ ही की एक किस्म है, समझ गए? तो ख़तबा फ़ेल है, ख़तबा फ़ेल है ना, फ़ेल माज़ी है, फ़ाला 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 फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतू फ़ालतू फ़ालती फ़ालतू फ़ालतू ना फ़ालतू फ़ालना, ख़तबा फ़ेल है। और कौन सा है? फ़ेल माज़ी है और फ़ेल मारूफ़ है। सलासा ये मुज़ाफ़ है लफ्ज़ों में, और माना के हिसाब से देखा जाए तो ये मुमय्यज़ है। और तुल्लाबिन ये मुज़ाफ़ इलैहि लफ्ज़ों में, और माना के हिसाब से देखा जाए तो क्या है? तमीज़ है, ठीक है। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर फ़ाइल हुआ ख़तबा का। भाई सलासतु तुल्लाबिन ये फ़ाइल हो रहा है ना उनके मज़हब के मुताबिक, तो सलासतु तुल्लाबिन हो रहा है, फ़ाइल पूरा मिल के। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर, यानी ख़तबा अपने फ़ाइल सलासतु तुल्लाबिन से मिलकर जुमला फ़ेलिया हुआ। क्योंकि इससे ख़बर भी मालूम हो रही है तो हमें यह कहना पड़ेगा कि जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ, ठीक है। अब आदात को याद कर लो, 1 से लेकर 10 तक के आदात याद कर लो। पहले तो मुज़क्कर की गिनती याद कर लो। एक को बोलते हैं अहदुन, एक माने अहद, एक माने क्या है? अहद, एक माना अहद। इस्नानी माने 2, इस्नानी 2। सलासतुन माने 3, ये जो ता आ रहा है ना ये मुअन्नस के लिए आ रहा है। अरबातुन माने 4, अरबा। खमसतुन माने 5, सित्ततुन माने 6, सबआतुन 7, समानियतुन 8, तिसआतुन 9 ये रहा, और अशारातुन 10, अशारातुन 10। मुअन्नस के लिए याद कर लेना, इहदा अहद की, अहद के लिए मुअन्नस जो है 1 और 2 में, 1 और 2 में मुज़क्कर और मुअन्नस होने में इख्तलाफ नहीं होता, यानी मुज़क्कर मुअन्नस होने में दोनों एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होते। 3 से लेकर 10 तक होंगे ना, एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, लेकिन 1 और 2 में एक दूसरे के मुवाफ़िक़ होंगे, ठीक है। तो इहदा मुअन्नस के लिए आता है और अहद मुज़क्कर के लिए आता है, अहद मुज़क्कर के लिए आता है और इहदा मुअन्नस के लिए आता है। अहद का मुअन्नस क्या है? इहदा, इहदा। और इस्नानी का मुअन्नस क्या है? इस्नतानी, इस्नानी, इस्नतानी। आगे सलासतुन ये असल में मुअन्नस है
लेकिन क्योंकि ये मुज़क्कर के लिए 3 से लेकर 10 तक के आदाद मुज़क्कर मुअन्नस होने में मुखालिफ होते हैं, इसलिए ये मुज़क्कर की फ़हरिस्त में आ गया है, वरना असल में तो ये मुअन्नस है। समझ गए? तो सलासुन से लेकर आशरुन तक जितने हैं ये सारे मुज़क्कर हैं, लेकिन क्योंकि ये आदद मादूद एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, इसलिए उनको मुअन्नस की फ़हरिस्त में लेकर आए। सलासुन अरबाउन, सलासतुन से सलासुन, अरबाउन बस ता हटा दी। खमसुन, खमसतुन से खमसुन, सित्ततुन से सित्तुन, सबअतुन से सबउन, समानियतुन से समानिन या समानियुन या समानी भी बोलते हैं। समानिया मुअन्नस है, और समानिन या समानी भी बोलते हैं, समानी या समानिन। और तिसउन, तिसआतुन से तिसउन, आशरातुन से आशरुन, आशरातुन से आशरुन। ठीक है, तो 3 तक से लेकर 10 तक के आदाद के क़वाइद हमने पढ़े हैं, वो दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि लफ्ज़ों में जो आदद है वो मुज़ाफ़ होगा और मादूद मुज़ाफ़ इलैह होगा, और वही अहकाम जारी होंगे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह वाले जो होते हैं। और मादूद जो है ये हमेशा मुअन्नस होगा, हमेशा जमा लाया जाएगा, और आदद और मादूद मुज़क्कर मुअन्नस होने में एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। ठीक है, बस ये याद रखनी है 3 बातें। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।